भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 10th क्लास मैथमेटिक्स का, उसमें अब हम ये क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, यानी कि ए वाई बी जो ये डार्क सा है, इसका हमें एरिया निकालना है। शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। प्रॉब्लम इसमें आती है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें, उसका मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एमसीक्यू के साथ भी, आप उनको चेक कर लीजिए तब तक। इसमें हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 27। जो फिगर है हमारे पास वो ये है। वन 20 डिग्री, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। ये एरिया हमें निकालना है। ये ए है, ये वाई और ये बी। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू में 120 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हर बार लिखना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा आ गया आपके पास 120 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 21 इंटू 21। तो 120 से कट करोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। 7 3 जा 3 से ये 3 कैंसिल। अब 22 और 21 का प्रोडक्ट करेंगे तो 21 2 जा 42 और 21 2 जा 42 प्लस 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे ट्रायंगल की एक स्पेशल कंडीशन अलग से बनाएंगे ऐसे। ये ओ है हमारे पास, ये ए है और ये आपके पास क्या है? बी। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, इस हिस्से को एक्स मानेंगे, इसको भी एक्स मानेंगे, क्योंकि जो एंगल है वो हमने ब्रेक किया है इक्वल पोर्शन में, और ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसलिए ये मीडियन कहलाएगा जो परपेंडिकुलर है, और वो एक्स और एक्स दोनों इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। इसको हम वाई मान लेते हैं, और यहाँ भी 60, क्योंकि 120 था, 60 इधर 60 इधर। अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास 21 रेडियस गिवन है ही क्वेश्चन के अंदर, यानी कि ये जो ट्रायंगल थी मैंने एज इट इज दोबारा यहाँ अलग से बना ली। अब इन ट्रायंगल ओ ए डी, ये लिख देना, इन ट्रायंगल ओ ए डी, इधर वाली ट्रायंगल ओ ए डी, इसमें हमें एक्स निकालना है। तो एक्स अपॉन 21। अब एंगल यहाँ है, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल टच करता है हाइपोटेन्यूज के साथ, जिस लाइन को टच करेगा वो लाइन बेस कहलाती है। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, तो जो बच जाता है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो एक्स जो है वो है परपेंडिकुलर, अपॉन 21 है हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच होता है साइन, और एंगल 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 21, इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 √3/2। लेकिन हमारे पास जो बेस है वो ए बी है इस ट्रायंगल का, तो बेस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू में ए बी, विच इज इक्वल टू 2x, और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं? 2x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू है 2, तो ये लिखा, और x की वैल्यू है 21 √3/2, ये कैंसिल होकर के 21 √3 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। सेम टू सेम वे में y के अपॉन 21 करेंगे, y कहलाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो y जो है वो आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और अपॉन में 2, ये सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब हम क्या करेंगे, इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2, बेस ले लेंगे हम ए बी और हाइट ले लेंगे हम ओ डी, यानी कि 1/2। ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से 21 √3, और जो ए डी है वो है हमारे पास 21/2। सोल्व होकर के 21 को 21 से करोगे तो 4 4 1 आएगा, √3 और 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट।
एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सेक्टर जो निकला था हमारे पास वो निकला था 462 माइनस में 441√3 अपॉन 4। इसी फॉर्म में इसको छोड़ दोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अगर आपसे वो कहते कि पुट √3 इज इक्वल टू 1.732 तो वो वैल्यू यहाँ रखते, फिर उसको मल्टीप्लाई करते, 4 से डिवाइड करते, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ोगे, यही आपका आंसर है।